तो बोर्ड पे सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस की मदद से हम समझते हैं कि जो पहले अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि सेट होता क्या है और सेट को किन 3 तरीकों में जो है वो हम लिख सकते हैं। तो दी गई मिसालों की मदद से एक मरतबा दोबारा से जो है वो हम चेक करते हैं कि इंदराजी, बयानिया और तरकीम सेट साज जो है इन तीनों तरीकों में सेट को किस तरह से लिखा जा सकता है। सामने एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 3, 6, 9, 12 और आगे इसी तरह से डॉट जो है वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि ये इसी तरह से कंटिन्यू है आगे। सेट को देख के पहले तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि जो दिया गया सेट है ये किस तरीके में लिखा हुआ है। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर तमाम दिए गए अरकान जो हैं उन्हें कॉमे की मदद से अलहदा करें, तमाम अरकान को लिख के कॉमे की मदद से अलहदा करके छोटी दरमियानी ब्रैकेट में लिख दें तो वो कौन सा तरीका होता है, वो होता है इंदराजी तरीका। तो इसका मतलब है जो दिया गया सेट है ये इंदराजी तरीके का है। इंदराजी तरीके से हम इसे या तो बयानिया तरीके में लिख सकते हैं या तरकीम सेट साज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिया गया जो हमारे पास इंदराजी तरीके में दर्ज किया गया है। अब हम पहले देखेंगे कि ये जो 3, 6, 9 और 12 ये हैं क्या, ये दिए गए अरकान जो हैं इनकी मुश्तरक खसूसियत कौन सी है। तो 3, 6, 9, 12 ये जो अदाद सामने लिखे नज़र आ रहे हैं ये तमाम अदाद जो है वो 3 का जो अज़ाफ हैं, 3 के मल्टीपल्स जिन्हें हम कहते हैं, 3 के पहाड़े में जो आते हैं सारे 3 पर तकसीम होते हैं। 3, 6, 9, 12 तो ये हैं 3 के मल्टीपल्स अज़ाफ। अगर हमने बयानिया तरीके में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 के अज़ाफ का सेट, ये जो दिया गया बयानिया तरीका अगर हमने लिखना है, बयान करना है, अल्फाज में बताना है हमने, जुमले में बताना है हमने, तो क्या लिख सकते हैं 3 के अज़ाफ, 3 के अज़ाफ का सेट। ठीक है, इंदराजी तरीके से हमने क्या किया, बयानिया तरीके में लिख दिया। इससे आगे ये दूसरा सेट जो हमारे पास है ये भी किस तरह दिया गया है, ये इंदराजी तरीके में दिया गया, दर्ज किए गए हैं ये सारे के सारे अरकान। तो सारे अरकान अगर हम देखें SPRING, तो ये जो रुकन दिए गए हैं इन तमाम अरकान को इकट्ठा करें तो वर्ड बनता है स्प्रिंग, मौसम का नाम है स्प्रिंग। ठीक है, तो ये दिया गया वर्ड जो है ये क्या हुआ, अगर मुश्तरक खसूसियत में इसे हम लिखें तो एक वर्ड है इंग्लिश का स्प्रिंग। स्प्रिंग जो वर्ड है उसके तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें अलहदा किया गया है। ठीक है, तो अगर हमने इसे बयानिया, ये दर्ज है तो इसे बयान करना है, इंदराजी तरीके से बयानिया तरीके में अगर हमने लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि लफ्ज़ स्प्रिंग में तमाम जो इंग्लिश के हरूफ तहजी हैं उनका सेट दिया गया है। लफ्ज़ स्प्रिंग, लफ्ज़ स्प्रिंग के तमाम हरूफ तहजी, अल्फ़ाबेट्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, स्प्रिंग के तमाम अल्फ़ाबेट्स को अलग-अलग करके लिखा गया। ठीक है, तीसरी एग्जांपल इस साइड पे जो लिखी हुई है ये एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये जिस तरीके में लिखा गया है अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ये इसे हम कहते हैं तरकीम सेट साज। ठीक है, बिल्डर नोटेशन जो है, सेट बिल्डर नोटेशन की सूरत में ये लिखा हुआ है। इसे हम बयानिया तरीके में भी लिख सकते हैं और इंदराजी तरीके में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तरकीम सेट साज से क्वेश्चन में हमने देखना है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछने वाले उसने क्या कहा है बुक में या एग्जाम में। अगर हमें कहा गया है कि आप तरकीम सेट साज से इसे बयानिया तरीके में लिखें तो हम बयानिया तरीके में भी लिख सकते हैं। अगर कहा गया है कि आप इसे इंदराजी तरीके में लिखें तो इंदराजी तरीके में भी लिखा जा सकता है। पहले तो हम देखते हैं कि इसे पढ़ेंगे किस तरह से। ये तरकीम सेट साज की जब तारीफ या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि एक्स, ये अलामत जो है ये है जब के एक्स, जब के एक्स रुकन है ये एन लिखा गया है।
n बताया गया हमें कि n कुदरती अदाद को जाहिर करता है, x जबकि x रुकन है n का, और ये जो है इसे ये और x छोटा है 3 से। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 से छोटे कुदरती अदाद का सेट। अगर तो हमने इसे बयान करना है, बयानिया तरीके में लिखने के लिए कहा जाए तो हम लिख सकते हैं 3 से छोटे कुदरती अदाद, छोटे कुदरती अदाद। ये तो हो गया तरकीब सेट साफ से हमने बयानिया तरीके में लिख दिया। लेकिन अगर हमने तरकीब सेट साफ से इसे इंदराजी तरीके में लिखना है, दर्ज करना है, तो कैसे लिख सकते हैं? 3 से छोटे कुदरती अदाद। कुदरती अदाद जो है वो शुरू होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 1 से लेकर उन्होंने लिखा 3 से छोटे, तो 1 और 2, ये 2 ही अदाद है जो 3 से छोटे हैं। 2 कुदरती अदाद ये वाले, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया बयानिया तरीका और ये हो गया इंदराजी तरीका। अगली एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। 6, 7, 8, 9, 10 ये कौन सा तरीका हुआ? इंदराजी तरीका हुआ। दर्ज किए गए ये अरकान जो हैं इन्हें इकट्ठा करके लिखा गया है और कामों की मदद से अलहदा किया गया है, तो ये तरीका हुआ इंदराजी तरीका। इस इंदराजी तरीके को हम बयानिया तरीके में बयान करना है हमने, तो किस तरह से बयान कर सकते हैं? पहले तो देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 इकट्ठे हैं। ये हो गए 6, 7, 8, 9, 10 कुदरती अदाद। 6 से लेकर 10 तक कुदरती अदाद दिए गए हैं सेट में। तो अगर हमने बयानिया तरीके में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 6 से 10 तक कुदरती अदाद का सेट। छः से 10 तक कुदरती अदाद का सेट। हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 से 10 तक ये कुदरती अदाद है, कुदरती अदाद का सेट लिखा जा सकता है। और अगर हमने इसे तरकीब सेट साथ में लिखना है तो तरकीब सेट साथ में भी लिखा जा सकता है। इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में कोसे कज़ा के 2 रंग, कोसे कज़ा के 2 रंग अल्फाज में लिखा गया, बयान किया गया, जुमले में है, अल्फाज में है। तो ये तरीका हुआ बयानिया तरीका, बयान करके बताया गया। ये सेट को लिखने का बयानिया तरीका है। अब बयानिया तरीके से हमने इसे इंदराजी तरीके में लिखना है, दर्ज करना है, ठीक है। तो कोसे कज़ा में तो 2 से ज़्यादा रंग होते हैं, कहा तो यही जाता है कि कोसे कज़ा में 7 रंग होते हैं। तो इधर हमें सवाल में सिर्फ क्या पूछा गया है कि कोसे कज़ा के 2 रंग, कोई से 2 रंग जो कोसे कज़ा में होते हैं वो अगर हम लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ जी, नीला और पीला, ये दो रंग हैं। दोनों रंगों को लिख के मैंने दरमियानी ब्रैकेट में कामे की मदद से अलहदा कर दिया है। तो क्या हो गया? बयानिया तरीके से मैंने इसे इंदराजी तरीके में लिख दिया, दर्ज कर दिया। अगली एग्जांपल है 6। 30 से छोटे 5 के तमाम अदाफ। 30 से छोटे हों और कौन से हों? 5 के तमाम अदाफ। ये हमें मुश्तरक खसूसियत दी गई है कि हमने वो तमाम अदाद इकट्ठे करने हैं जिनमें कौन सी खसूसियत पाई जाए, वो हों 5 के अदाफ। 5 के अदाफ का मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के पहाड़े में आने वाले, 5 पे तकसीम होने वाले, लेकिन क्या हों? 30 से छोटे हों। तो पहला हो गया 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद आता है 30, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? 30 से छोटे वो तमाम अदाद जो 5 के अगाफ हों, 5 पे तकसीम हो सकते हों, 5 के पहाड़े में आते हों टेबल में, वो लिखने हैं, लेकिन 30 से छोटे हों। तो 25 तक, 5, 10, 15, 20, 25, ये 30 से छोटे 5 के तमाम अगाफ मैंने लिख दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये जो दिया गया तरीका ये हो गया तरकीब
सेट साज। तो इसे हम किस तरह से पहले तो पढ़ते हैं, x जबकि x रुकन है, ये w हमारे पास होल नंबर मुकम्मल अदाद जो है वो 0 से शुरू होते हैं। क्या लिखा गया है, x जबकि x रुकन है w और x बड़ा है 5 से, 5 से बड़े तमाम मुकम्मल अदाद का सेट, 5 से बड़े तमाम मुकम्मल अदाद का सेट। मुकम्मल अदाद 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लामहदूद है, कोई पता नहीं गिनती किधर ख़त्म होती है। तो 0 से लेकर लामहदूद इन्फिनिटी तक हमने जाना है। लेकिन इधर क्या कहा गया कि वो वाले होल नंबर मुकम्मल अदाद लिखने हैं जो 5 से बड़े हों, 5 से बड़े। तो दर्ज हम किस तरह से करेंगे, इसे दोनों तरह से लिखा जा सकता है। बयानिया तरीके में भी लिखा जा सकता है। बयानिया तरीके में अगर लिखना है हमने तो हम लिख सकते हैं 5 से बड़े मुकम्मल अदाद का सेट, ये बयानिया तरीका हो जाएगा। और अगर हमने दर्ज करना है तो इंदराजी तरीका क्या होगा, 5 से बड़े 6, 7, 8, 9 और इस तरह से लामहदूद, ये 5 से बड़े मुकम्मल अदाद है। अगर हमने इसे बयानिया तरीके में लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है 5 से बड़े मुकम्मल अदाद का सेट। एग्जाम्पल नंबर 8, 8वीं मिसाल, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तक हमें जो है वो गिनती के अदाद दिए गए हैं। अब हमने पहले देखना है कि इनमें मुश्तरक खसूसियत कौन सी है। मुश्तरक खसूसियत ये है इनमें कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये कुदरती अदाद हैं। कुदरती अदाद 1 से शुरू होते हैं, तो ये हो गए 1 से 5 तक कुदरती अदाद का सेट। बयानिया तरीके में हम इसे लिखेंगे कैसे, 1 से 5 तक कुदरती अदाद का सेट। इसे इस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि पहले 5 कुदरती अदाद का सेट, क्योंकि 1 से ही शुरू होते हैं कुदरती अदाद, तो ये पहले 5 कुदरती अदाद का सेट। इसे बयान इस तरह से भी किया जा सकता है कि पहले 5 कुदरती अदाद का सेट। इसलिए अगर बुक में या कोई और टीचर आपको लिखने का तरीका बयानिया तरीका कोई और लिखवाता है तो वो भी गलत नहीं है। इसे लिखा जा सकता है 1 से 5 तक कुदरती अदाद का सेट, या पहले 5 कुदरती अदाद का सेट भी इसे कहा जा सकता है। एग्जाम्पल 9, सामने जो मैंने सवाल लिखे हैं उनमें ये आखिरी एग्जाम्पल है, 1 और 10 के दरमियान जुफ्त अदाद का सेट। ठीक है, ये तरीकाकार जो सेट का है ये कौन सा बयानिया तरीका बयान किया गया है, अल्फाज की मदद से हमने लिखा हुआ है। जो वाज़ेह अशिया हमारे पास कौन सी थी, 1 और 10 के दरमियान जुफ्त अदाद। जुफ्त अदाद कौन से होते हैं, ऐसे अदाद जो 2 पे तकसीम हो जाएं वो सारे के सारे जुफ्त अदाद होते हैं। लेकिन हमने कौन से लिखने हैं, सिर्फ 1 और 10 के दरमियान। ठीक है, तो बयान भी लिखते हैं, सॉरी इंदराजी बयानिया तरीके में तो लिखा गया इसे दर्ज करना है। तो 1 और 10 के दरमियान, 1, 2, 4, 6, 8 और 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कहा 1 और 10 के दरमियान। ठीक है, 10 को इंक्लूड नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, 1 और 10 के दरमियान जो आते हैं। ठीक है, तो 1 और 10 के दरमियान हमारे पास जो है वो कौन से जुफ्त अदाद हैं, 2, 4, 6, 8। ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो बुक में दी गई हैं, उनकी मदद से मैंने तीनों तरीके जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अगर हमें इंदराजी तरीके में दिया गया सेट है तो हम उसे बयानिया तरीके में या तरकीम सेट साज में किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें बयानिया तरीके में दिया गया है तो उसे इंदराजी या तरकीम सेट साज में किस तरह से लिखा जा सकता है, या हमें तरकीम सेट साज में दिया गया है तो हम किस तरह से उसे इंदराजी और बयानिया तरीके में लिख सकते हैं। और साथ सादे और सिंपल अल्फाज में तीनों तरीकों को समझाने की कोशिश की है कि इंदराजी, बयानिया और तरकीम सेट साज जो हैं ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस आप किस तरह से लिख सकते हैं। ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेट क्या होता है, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट कब और किसने पेश किया, और साथ हमने ये डिस्कस किया है कि सेट को लिखने के 3 तरीके हैं और तीनों तरीकों को हमने अलग-अलग से डिस्कस किया है
बयानिया, इंदराजी और तरकीम सेट साज।